हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल 91 पर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ का पार्ट 5 लेके आ चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने 1 से पार्ट 4 तक कंप्लीट करा दिए, जिसमें आपका पेज नंबर 58 तक 58 तक कंप्लीट करा दिया था मैंने। इस वीडियो में हम पेज नंबर 59 से फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सभी पार्ट आप लोग देख लीजिए। इसके बाद आप लोग पार्ट नंबर 5 देखिएगा, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग देख सकते हो, ये पार्ट नंबर जो आपका 4 था, इसमें मैंने 58 पेज नंबर तक कंप्लीट करा दिया था। आप लोग देख सकते हो, ये इसका सॉल्यूशन है। लेकिन आपका यहाँ पर पेज नंबर 57 पर आपका ये कारपत्रक 4 जो मैंने छोड़ दिया था, इसको कंप्लीट करा देते हैं। ये आपका पेज नंबर यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका 57 दिया गया, ठीक है ना। पेज नंबर 57 पर आपका ये जो कारपत्रक 4 है, इसमें कुछ आपके क्वेश्चंस रह गए थे, तो चलिए मैं इनको कंप्लीट करा देता हूँ। इसके बाद पेज नंबर 59 से कंप्लीट करेंगे फुल सॉल्यूशन A to Z इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों में शेयर कर दो अभी तक आपने नहीं किया है वीडियो को। और सभी पार्ट अपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आप लोग चारों पार्ट देख लीजिए। इसके बाद पार्ट नंबर 5 ये वाला आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा आपका। इसमें आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। आपको यहाँ पर 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है, पहली चीज़, दूसरी और तीसरी, ठीक है ना। इन तीनों को आप लोग अपने पास में रख लीजिए, क्योंकि इन तीनों की सहायता से हम यहाँ पर आगे के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए यहाँ पर कारपत्रक चौथा यहाँ पर फटाफट कंप्लीट कर देते हैं बिना किसी देरी के साथ दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपका यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, चांदी की सहायता से मापों, निम्नलिखित मापों को कोणों की रचना कीजिए। तो यहाँ पर 30 डिग्री दिया गया है, 60 डिग्री और यहाँ पर 45 डिग्री, 54 डिग्री और 67 डिग्री। इस प्रकार से आपकी मापें दी गई हैं। तो यहाँ पर हम चांदी की सहायता से, आपको बोला गया है चांदी की सहायता से आप इनको हल कीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले अपना चांदा जो है यहाँ पर उठा लेंगे। आप लोग अपने पास में चांदी को रख लीजिए। तो यहाँ पर आपको 30 डिग्री का माप लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम 30 डिग्री का यहाँ पर रखेंगे। सबसे पहले चांदी को यहाँ पर ए के सामने यहाँ पर रख लेंगे। 30 डिग्री जो आपका आएगा वो राइट साइड में आएगा। आप लोग चांदी को यहाँ पर इस प्रकार से रख लेंगे। यहाँ पर मैं अच्छे से इसको फिक्स कर लेता हूँ। आप लोग इस प्रकार से इसको रख लेंगे और रखने के बाद आप लोग यहाँ पर एक बिंदु रख देंगे। आप लोग पेन का इस्तेमाल नहीं करना, आप लोग पेंसिल का इस्तेमाल करना, ठीक है। आप लोग यहाँ पर इस प्रकार से रखेंगे और एक इस साइड भी रख देंगे राइट साइड में, जिससे आपको इसका मिलान करने में बहुत ही आसानी हो। इसके बाद हम इसमें राइट साइड में आपका 30 जहाँ पर भी लिखा होगा वो आपका 30 डिग्री सेल्सियस का माप होगा। ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से इसको 30 डिग्री का माप लेना है। यहाँ पर मैंने फर्स्ट बिंदु बीच पर रख दिया, एक राइट साइड के लास्ट में और एक आपको जहाँ पर भी 30 डिग्री है वहाँ पर आप लोग रख देंगे। इसके बाद हम चांदी को साइड में कर लेंगे। इसके बाद इसका मिलान करेंगे हम। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसको आप लोग जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी प्रकार से आप लोग मिलान करना है इसका। यहाँ पर इसको इस प्रकार से आप लोग मिलान कर देंगे और इसके बाद आपका जो 30 डिग्री का था वहाँ पर भी सीधा सीधा मिलान कर देंगे। ये आपका 30 डिग्री का कोण हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे कर देना है। इसको बिंदु ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको ओ मान लेंगे। यहाँ पर 30 डिग्री लिख देंगे आप लोग। ये आपका जो कोण है वो देख सकते हो आप लोग, ये आपका 30 डिग्री सेल्सियस का हो चुका है। इसके बाद आपका नेक्स्ट दिया गया है, पहला जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। आप लोग पेंसिल का इस्तेमाल कीजिएगा। और दूसरा जो है आपका 60 डिग्री सेल्सियस। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर फिर से चांदी को उठाएंगे
और यहाँ पर रखेंगे थोड़ा इस साइड में, जिससे हमारा कम जगह में एडजस्ट हो सके। फिर से एक बिंदु रखेंगे बीच में, और राइट साइड में आपको रख देना है, ठीक है ना। इन दोनों जगहों पर तो आपको रख देना है। अगर आपका 90 रहता है तो आप लोग सीधा रखेंगे, और बाकी का आप लोग जो 110, 120, 30 रहेगा वो लेफ्ट साइड में जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम रख देंगे, ये रख देंगे। अगर आपका 90 से ज़्यादा रहता है तो आप लोग लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। यहाँ पर हमारा था 60 डिग्री, तो 60 हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आपका 30 मैंने बनाया था पहले वाला, और यहाँ पर अब आपको 60 डिग्री का बनाना है, तो 60 डिग्री पर हम सिंपली इसको रख देंगे। इसके बाद आप लोग फीट की सहायता से इसको, या चांदी की सहायता से इसको मिलान कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे आपको करना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सेम उसी प्रकार से करना है। आपको एकदम करेक्ट आंसर इसके बता रहा हूँ, जैसे आपको ये देख सकते हो यहाँ पर, उसी प्रकार आप लोग ABO कोण दर्शा देंगे। यहाँ पर लिख देंगे 60 डिग्री। ये आपका 60 डिग्री का हो गया, ये आपका 30 डिग्री का हो गया। इसके बाद देखेंगे हम C, जो आपका C दिया गया है 45 डिग्री का, ठीक है ना। C कितने का है? 45 का। सो इसको भी हम फटाफट सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो फिर से हम चांदी को उठाएंगे और यहाँ पर रखेंगे, थोड़ा हम राइट साइड में रखेंगे इसको। यहाँ पर फिर से बिंदु रखेंगे, ओके। चलिए यहाँ पर एक बिंदु रखेंगे, एक राइट साइड में रखेंगे, और इसके बाद इसमें 45 देखेंगे। 45 कहाँ पर होगा आपका? 10, 20, 30, 40, और इसके बीच में जो रहेगा वो 45 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद इसको मिलान कर देंगे हम। ये आपका 45 डिग्री का कोण हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसको दर्शा देंगे, AOB कोण, इसका नाम दे देंगे AOB कोण। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लेना। यहाँ पर देख सकते हो 30 डिग्री का यहाँ पर है, ये आपका A है, ये आपका B है, ये यहाँ पर C हो जाएगा। ये तीनों कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे हम D वाला, जो आपका 54 डिग्री का दिया गया है। 54 डिग्री का भी मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप लोग बनाएंगे। तो चलिए इसको यहाँ पर रखेंगे फिर से, और यहाँ पर दोनों बिंदु सेम रखेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये आपको बीच वाला और राइट साइड वाला तो रख देना है अगर आपका 90 से कम का है। और इसके बाद हमें बनाना है कितने का? 54 का। तो ये आपका थोड़ा, इसको आपको 54 यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर हमारा 55 होता है, इससे एक कम रहेगा आपका 54 का, तो आप लोग एक कम करेंगे इससे और 54 का माप ले लेंगे, और इस प्रकार आप लोग इसको कर देंगे। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप लोग फटाफट, ओके। ये आपका इस प्रकार कंप्लीट हो जाएगा। इस कोण का नाम देंगे A, यहाँ पर आपका 54 डिग्री है, OV, PQR भी मान सकते हो आप लोग चाहो तो, ठीक है ना, PQR। लेकिन यहाँ पर ये आपका D वाला कंप्लीट हो जाता है। अब आपका जो लास्ट रह गया वो रह गया 67 डिग्री, यानी कि ये आपका लास्ट कोण है। तो चलिए यहाँ पर 67 भी कंप्लीट कर देते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे हम। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये आपका यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं। सबसे पहले 67 का, तो इसको रखेंगे हम चांदी को, इस प्रकार आप लोग इसको रख लेंगे, ओके। सो यहाँ पर रख लिया आपने, और दोनों मापों को आप लोग इस प्रकार से रखेंगे कि ये आपका एडजस्ट, इस कम जगह में एडजस्ट हो जाए, ओके। सो यहाँ पर आपका 67 देखना है आपको। सो यहाँ पर आपका 65 होता है,
यहाँ पर, और इससे 2 लाइनें गिन लेंगे आप लोग तो 1 और 2, 67 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर 66, 67, इसको मिलान कर देंगे दोनों को। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी प्रकार से आप लोग सॉल्व करना है इनको। और अगर थोड़ा भी यहाँ हुआ, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया ना, तो आपका पूरा ये गलत हो जाएगा। इसीलिए आप लोग इसमें पेंसिल का इस्तेमाल करना। अगर आपका थोड़ा गलत हो जाता है तो आप लोग इसको फिर से सुधार कर सको। ये आपका था 67 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो आपका जो प्रश्न नंबर पहला था, ये आपका चांदी की सहायता से यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका डी है। यहाँ पर आपका पहला 30 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 60 डिग्री सेल्सियस, और तीसरा जो था 45 डिग्री सेल्सियस, चौथा जो था 54 डिग्री सेल्सियस, और लास्ट जो था आपका 67 डिग्री सेल्सियस। ये आपके कोण यहाँ पर इनकी रचना हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा। तो प्रश्न नंबर दूसरा में आपका दिया गया है, चांदी की सहायता से निम्नलिखित कोणों की रचना कीजिए। तो यहाँ पर आपका 120 डिग्री सेल्सियस, ये आपके काफ़ी बड़े होने वाले हैं, और 135 डिग्री सेल्सियस, और 162 डिग्री सेल्सियस, 178 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए इनको करते हैं बिना किसी देरी के साथ। सो आपका जो पहला है 120 का है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 90 से ज़्यादा होगा तो वो आपका लेफ्ट साइड में जाएगा। सो यहाँ पर आपका लेफ्ट साइड में जाने वाला है। ये रख लिया मैंने यहाँ पर। इन दोनों बिंदु को आप लोग सेम रखेंगे, यहाँ पर रखा। अब हमें देखना है लेफ्ट साइड में, यानी कि आपका जो 90 यहाँ पर आता है। इसके बाद हमें कितना देखना है, 120। तो 120 आपका यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम एक बिंदु रख देंगे 120 पर। ओके, इसको मिलान करेंगे। मिलान किया, 120 पर भी इसी प्रकार मिलान कर देंगे हम। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप लोग फटाफट। पूरा ब्रज को सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में हम। ए ओ बी, ये आपका 120 डिग्री सेल्सियस का कोण बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 135 डिग्री सेल्सियस। 135 डिग्री का आपका ये होने वाला है। यहाँ पर रखा हमने, उसी प्रकार से यहाँ पर माप ले लेंगे इसकी। जैसे एडजस्ट करके मैं लिख रहा हूँ ना, वो बना रहा हूँ ना, वैसे ही आप लोग बनाना, आराम से बन जाएगा इतनी कम जगह में। 135, 130, 135 आपका यहाँ आएगा। इसके बाद आप लोग इसको फीट की सहायता से मिलान कर देंगे। एक 135 ए ओ वी, ये आपका हो जाएगा ए वाला, ये हो जाएगा आपका वी। इसके बाद देखेंगे हम सी, 162, 162 है जो आपका, इसको सॉल्व करेंगे हम। चलिए सबसे पहले हम चांदा उठाएंगे। नीचे की लाइन जो है आपको सेम रखनी है। यहाँ पर बिंदु रखेंगे एक, और थोड़ा सा नीचे कर लूँ मैं इसको, एक बिंदु यहाँ पर रखेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे 162। चलिए थोड़ा यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। ये आपका 160 है, देख सकते हो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 160। इसके बाद 2 लाइनें गिननी है आपको, 1 2। तो हमारा जो कोण है यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इसको मिलान करेंगे। पेंसिल की सहायता से आप लोग इसको करना।
सही रहेगा आपका। और आप लोग अगर थोड़ा बहुत गलत हो जाता है तो आप लोग इसको सही भी कर सको, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, पेंसिल से आप लोग करना। ये आपका कौन ए हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो, यहाँ पर देखो मैं इसको चेक करके दिखा देता हूँ आपको। ये देख सकते हो आप, 162। ठीक है, हो गया ना। चलिए, इसके बाद है आपका, ये आप लोग कंप्लीट कर लेना वीडियो को स्किप करके, या आप लोग वीडियो को फिर से स्टार्ट करके इसको कंप्लीट कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका 178 डिग्री सेल्सियस। चलिए ये आप लोग रखेंगे, इसको यहाँ पर रख लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बिंदु रखेंगे, एक बिंदु यहाँ पर रखेंगे, और 178 देखना है हमें, तो 180 में कितना, दो कम, एक दो, यहाँ पर रख दिया, ठीक है। सो चलिए, ये आपका थोड़ा सा झुका रहेगा, बस बारीक थोड़ा सा। ठीक है, ये आप लोग 178 डिग्री ए ओ वी, अगर आप लोग यहाँ से देखेंगे तो थोड़ा सा आपका झुका हुआ है, बट आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा। जैसे ही हम लोग चांदे की सहायता से देखेंगे, चांदे की सहायता से आपको 178 डिग्री का दिखेगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये वाली लाइन मिल रही है, और यहाँ पर 178 डिग्री का आपका दिया गया है। अगर आप लोग चांदी को हटाकर देखेंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये सीधी लाइन है, लेकिन ये सीधी लाइन नहीं है, आपकी 178 डिग्री की है। और ये आपका डी वाला, ये सी हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये आपका पेज नंबर 57 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका जो पेज नंबर 58 था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैंने फीट की सहायता से जो सर्कल बनाए थे पहले, वो आपके थोड़े ऐसे ही बने हैं, तो आप लोग सर्कल इसका अच्छा बनाइएगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये आपका एक सर्कल बनाएंगे और इसमें 2 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच देंगे। इसमें 3.2 सेंटीमीटर की, इसमें 1.8 सेंटीमीटर की। सर्कल आप अपने हिसाब से जितना चाहो उतना बड़ा बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना था, ये भी मैं बता देता हूँ। दिए गए बिंदुओं से बराबर त्रिज्या के चाप खींचिए जो परस्पर काटते हो। यहाँ पर हमने एक चाप लिया था, चलिए इसको बताएंगे हम। ये आपका यहाँ पर चाप लिया इस जगह पर इस प्रकार से, और इसको यहाँ पर रखा, और एक यहाँ से चाप लगाया, एक यहाँ से चाप लगाया, ठीक है ना। समान त्रिज्या लेकर, अपने मन से त्रिज्या लेनी है, जितनी चाहो आप उतनी ले सकते हो चाप अपने मन से, ठीक है ना। जितना चाप लेना चाहो यहाँ से ले सकते हो चाप, और यहाँ पर एक चाप लगाना है और इसको मिलान करना है, ठीक है ना। दोनों रेखाओं पर ए पर रखेंगे पहले, फिर बी पर रखेंगे, दोनों साइड लगाएंगे चाप, और आप लोग बीच से लाइन खींच देंगे, इसको मिलान कर देंगे। ओके, ये आपका इसी प्रकार सभी कंप्लीट हो जाता है। पेज नंबर 58 आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं, चलिए पेज नंबर 59 की ओर, जहाँ से मैंने वीडियो एंड किया था आपका, यहीं से वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका पीछे का छोड़ दिया था जो मैंने, वो आपको कंप्लीट करा रहा था, बट मैं आपको यहाँ से कंप्लीट कराऊंगा जो मैंने आपको बोला था। चलिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए और इसका लंबवर्तक, लंब समद्विभाजक खींचिए। चलिए समझाता हूँ आपको। सबसे पहले आपको फीट की सहायता से 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है, यानी कि आपको एक रेखा खींचनी है जो आपकी 5 सेंटीमीटर लंबी हो।
सो यहाँ पर हम रखेंगे इसको, बीचों बीच रखेंगे पेज के, और 5 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर, 5 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा फीट में। सो आप लोग इसको सीधा खींच देंगे 5 सेंटीमीटर का, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर का। ये आपका 5 सेंटीमीटर का है। आप चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो, आपको भी इसी प्रकार से इसको 5 सेंटीमीटर का खींचना, देख सकते हो एकदम आपका फिक्स दिया गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आप लोग देख लेना, इसको देख सकते हो 5 सेंटीमीटर का खींच लेंगे। चलिए, इसके बाद हम इसको बिंदु ए दे देंगे, इसको वी नाम दे देंगे। यहाँ पर लिख देंगे हम 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये 5 सेंटीमीटर की आपकी रेखा है। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद एक अपने मन से आपको एक यहाँ पर इसकी सहायता से एक चाप लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको, चलिए ना आपको दिखा देता हूँ कितने सेंटीमीटर का लिया है, तो उतने ही का आप लोग ले लेना है। यहाँ पर कोई माप नहीं लेना है आपको, अपने मन से जितना चाहो उतना ले सकते हो। 3.5 का लिया है, ठीक है ना, 3.5 का। तो 3.5 का लेंगे, बिंदु ए पर रखेंगे, यहाँ पर एक चाप लगाएंगे। इसके बाद हम इसको नीचे ले जाएंगे और यहाँ पर भी आपको एक चाप लगाना है, ठीक है ना, इतना। इसके बाद हम इस चाप को कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसी को उठाएंगे, बिंदु बी पर रख देंगे, ठीक है ना। इतना चाप लेना है कि इसको, जो आपने पहले बिंदु ए से चाप लगाया है, वो आपका कट जाए, ठीक है ना। इसको काट दिया मैंने और इसको भी मैं काट दूंगा। चलिए, अब आपको इसके बाद इसको साइड में रख देना है। अब आपको फीट उठानी है। फीट उठाने के बाद आपको इसका मेल कर देना है, यानी आप लोग इसका मिलान कर देंगे। ये देख सकते हो मैंने इसका मिलान कर दिया, ठीक है ना। सो आपका ये कंप्लीट हो जाता है। अब थोड़ा और रह गया आपका, इसको हम x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे। ये आपका ए बी था और यहाँ पर इस प्रकार से कर देंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पर आप लोग एक लाइन लिखेंगे, लंब समद्विभाजक बराबर एक्स बाई, ठीक है। जैसे मैंने बताया है सेम उसी प्रकार से आपको करना है। इसके बाद देखेंगे अगला, नेक्स्ट आपका है v। यहां पर पूछा गया है आपका पी क्यू का लंब समद्विभाजक खींचिए। लंब समद्विभाजक पर कोई बिंदु m लेकर pm, ठीक है ना, बिंदु m से लेकर pm तथा qm को मिलाइए। चलिए, pm बराबर कितना सेंटीमीटर है आपका, ये भी लिखना है हमें, और qm कितना सेंटीमीटर है ये भी हमें लिखना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, जितने सेंटीमीटर का हम चाप लेंगे वहाँ पर आपको pm बराबर लिख देना है, qm बराबर जितना लेंगे उतना आपको लिख देना है, ठीक है ना। हमें एक सबसे पहले बिंदु m बनाना है। सो m बनाने के लिए हम यहाँ पर 4.2 सेंटीमीटर का ले लेंगे, ठीक है ना, चाप 4.2 सेंटीमीटर आप भी इसमें ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पर बिंदु P पर रखना है आपको, लास्ट में P के, और यहाँ पर एक चाप लगा देंगे आप लोग। इसके बाद हम बिंदु Q पर रखेंगे, इसको भी काट देंगे, इसको थोड़ा इसका साइज बढ़ा देंगे। ये आपका बिंदु M यहाँ पर आ जाएगा। ये कैसे आ जाएगा ये मैं आपको बताता हूँ। इसी प्रकार आप लोग नीचे भी चाप लगा देना है, ठीक है ना। नीचे चाप लगा देंगे, P पर रखेंगे, फिर से इसको काट देंगे। दोनों को कटना चाहिए, ठीक है ना। बिंदु P पर रखा, नीचे लगाया, ऊपर लगाया, बिंदु Q पर लगाया, Q पर रखा, इसको काट दिया, इसको काट दिया। इसके बाद हम इसको मिलान कर देंगे जैसा हमने ऊपर किया था। ऊपर हमने चाप लिया था अपने मन से, जो कि मैंने बताया था माप कितने का लिया था, 3.2 का लिया था, ठीक है, 3.5 का लिया था, सॉरी।
ऊपर 3.5 का लिया था, यहाँ पर 4.2 का माप लिया था, 4.2 लिख देंगे, 4.2 लिख देंगे। ऊपर माप लिया था कितने का, चलिए मैं लिख देता हूँ, वो चाप लिया था, ठीक है ना, चाप लिया था 3.5 सेंटीमीटर का। आप लिख सकते हो इसको याद रखने के लिए। ये आपका जो चाप था 4.2 सेंटीमीटर का था। सो हमें यहाँ पर जो करना था, बिंदु एम, आपका एम है एक्स बाई, ये आपका लंबवत हो जाएगा। इसके बाद हमें एम को पी से मिला देना है, पी एम हो जाएगा, और ये जो था आपका क्यू एम, इस प्रकार ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आपका 4.2 सेंटीमीटर का, ठीक है, एक बार और मैं समझाता हूँ। 4.2 सेंटीमीटर का आपको चाप लेना है, पी पर रखना है, यहाँ पर एक कट लगाना है, एक नीचे लगाना है। इसके बाद क्यू से दोनों चापों को काट देना है। इसके बाद हम सीधी लाइन खींच देंगे, पी को एम से मिला देंगे, एम को क्यू से मिला देंगे, एक्स बाई, ये आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम फिर से एक बार आपको समझा देंगे। और ये आपका पेज नंबर यहाँ पर 59, पेज नंबर 59 कंप्लीट होता है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे से मैंने कंप्लीट कराया है। इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेज नंबर जो आपका 60 पर है, क्वेश्चन दूसरा। यहाँ पर आपका सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, हाँ और ना में, हाँ और ना में इसका जवाब देना है आपको। तो इनका आंसर देखेंगे, क्या पी क्यू ए बी का लंब समद्विभाजक है और क्यों है। सो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ए सी बराबर सी बी है, ए सी बराबर सी बी, यानी कि ये बराबर आपकी माप दी गई है। सो यहाँ पर लिखेंगे हाँ, क्यों है, कारण देना है, क्योंकि ए सी बराबर सी बी है, इसीलिए। ये आपको बस इसमें इतना ही करना था प्रश्न नंबर दूसरा में। इसके बाद देखेंगे आपका इसका ही आगे का, इसमें लिखेंगे नहीं। ये देख सकते हो इसकी वजहें बिल्कुल भी आपको समान नहीं दिख रही हैं, सी बी बराबर इसके लंबवत नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए सी बराबर सी बी लंबवत नहीं है, ठीक है ना, बराबर लगा के काट देंगे। ये आपका पेज नंबर 60 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ओके। यहाँ पर दिए गए कोणों के समद्विभाजक या अर्धक खींचिए। सो अर्धक खींचना है आपको, इनकी खींचेंगे, चलिए। यानी कि हमें इसमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे कि, चलिए सबसे पहले हम चांदा उठाएंगे, क्योंकि बिना चांदे के आपका ये सॉल्व नहीं होने वाला है। सो यहाँ पर रखेंगे चांदे को, बीचों बीच रखेंगे इसके बिल्कुल बिंदु पर, जैसे कि इसका बिंदु ये है यहाँ पर। सो यहाँ पर हम इस बिंदु पर रखेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे ये कितने अंश का आपका कोण दिया गया है। आपका जो यहाँ पर एक कोण है ये दिया गया 35 का दिया गया, तो आपको अर्धक करना है, इसका आधा आपको करना है, तो 17.5 का आपका ये होगा। यहाँ पर इसका आधा देखेंगे हम 20, ये आपका आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बिंदु रख देंगे। इसके बाद हम इसका मिलान कर देंगे, सीधा मिलान कर देंगे इसका, ठीक है। ये आपका कोण हो जाएगा कंप्लीट। इसका आपको आधा लिखना है, यानी कि आपका अगर ये 40 का दिया गया है तो आपको इसमें बीच का 20 में इसको 10-10 का आपको दोनों को करना है, ठीक है ना। 40 का दिया गया है, सॉरी, सो आपको 20 और 20 का करना है, दो कोण इसमें
बनाने हैं। सो आपका ये जो था 35 का था, तो मैंने 17.5 17 कर दिया, तो 17 दूनी 34 और एक 35 का ये आपका हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसको, आप चाहो तो यहाँ तक रहने दीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ तक आपका ये हो जाएगा। ये आपका यहाँ तक रहेगा। इसके बाद देखेंगे अगला, नेक्स्ट दूसरा देखेंगे कितने का दिया गया आपका। जो दूसरा है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये भी आपका, ये आपका कितने का था, 35 का था। ये भी आपका 35 का है, ठीक है। यहाँ पर इसको मिलान कर देंगे। ये आपका हो जाएगा ठीक है। ये कंप्लीट आपका पूरा का पूरा हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तीसरा कितने का दिया गया है आपका, 15 का, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो 15 का दिया गया है। इसमें से हमें 7.5 का करना है, तो 1 2 3, ये आपका 7.5 का। जी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इतना ही आपको इसमें कंप्लीट करना था। जो आपका कोण दिया गया था उसका आपको आधा बीच में से एक और कोण का दर्ज करना था। सो ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया उसी प्रकार से आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे। आप चाहो तो इसको अंदाज से भी यहाँ पर बीचों बीच एक रेखा खींच सकते हो इसके अंदाज से, ठीक है ना, डायरेक्ट फीट से। लेकिन आप लोग चांदी की सहायता से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे पहला कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट, तीसरा कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे प्रश्न दूसरा। इसमें आपके क्या पूछा गया है, कोण एक्स ओ वाई बराबर 60 डिग्री बनाइए, कोण अर्धक खींचिए, कोण अर्धक पर कोई बिंदु P अंकित कीजिए। तो इस पर हमें क्या करना है, कोई बिंदु P अंकित करना है। 60 डिग्री का यहाँ पर हमें कोण दर्ज करना है। सो यहाँ पर हम 60 डिग्री देखेंगे। ये आपका यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। 60 कहाँ पर है आपका, ये यहाँ पर दिया गया है। 60 का यहाँ पर खींच देंगे। ये आपका 60 का खींच जाएगा। इसके बाद हमें इसमें से 30 का खींचना है। अर्धक दिया गया है आपका, तो अर्धक यहाँ पर जैसे कि अर्धक यानी कि आपको आधा, तीस का मिलान कर देंगे इसका। ये दोनों कोण आपके 30-30 के हो गए हैं, 30 डिग्री और 30 डिग्री। सो आपका कितना हो गया, 30 और 30 60।
इसके बाद यहाँ पर बिंदु आपको P अंकित करना था, तो P हो जाएगा। ये जो है आपका एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। तो 30 30 की आपकी हो जाएंगे दोनों। यहाँ पर पी ओ एक्स बराबर 30 डिग्री, POY बराबर 30 डिग्री। 30 30 के दोनों कोण हो जाएंगे आपके। बस आपको इतना ही इसमें करना था। यहाँ पर आपका पेज नंबर 61 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही आपको करना था। और यहाँ पर हमने आपको बताया था कि आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो 3 चीज़ें अपने पास में ही रखिए। इसके आगे सॉल्व करते हैं। चलिए पेज नंबर 62 निकालते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे ही आपको करते जाना है। आपका संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। बस आप लोग दोस्तों में भी शेयर कर देना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। आप लोग इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आपके वहाँ पर तैयार किए जाएंगे त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के लिए, ठीक है। तो आप तीनों चीज़ों को अपने पास में रख लीजिए, पहली चीज़, दूसरी, तीसरी, ठीक है ना। इन तीनों को आप लोग पास में रख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कारपत्रक 8 पेज नंबर 62। पेज नंबर 62 है आपका। कारपत्रक है 8, ठीक है ना। इसमें आपका दिया गया है कारपत्रक 8 सेट स्क्वायर की सहायता से निम्न कोणों की रचना कीजिए। यहाँ पर आपका 30 डिग्री का दिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर इसका 30 डिग्री का कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से इसको रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एक बिंदु रख देंगे। तीस डिग्री ये यहाँ पर दिया गया है। सीधी लाइन यहाँ पर आप लोग मिलान कर देंगे इसका। जैसे मैंने आपको सेम बताया था वैसे ही आपको इसमें करना है, ठीक है। जी आपका 30 डिग्री का कोण हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ये आपका ए वाला कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद है आपका बी 45 डिग्री। यहाँ पर रखेंगे। ये आपका यहाँ पर 45 हो जाएगा, 40 और 5। मैं जल्दी जल्दी अभी इसको कंप्लीट करते जाता हूँ। आपको मैंने तो समझा ही दिया है, जैसे पहले कंप्लीट करवाए हैं आपके उसी प्रकार से आपको इसको कंप्लीट करते जाना है। ये आपका 45 का हो जाएगा। यहाँ पर अब नेक्स्ट है आपका 30 कंप्लीट हो गया, 45 कंप्लीट हो गया, 60 है आपका। यहाँ पर बिंदु रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। ये आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। इसको मिलान कर देंगे। इसके बाद आप लोग यहाँ पर नीचे वाले को मिलान कर देंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको उसी प्रकार से सभी कंप्लीट कर लेना है। आप चाहो तो जल्दी जल्दी भी कंप्लीट कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर जल्दी ही करवा रहा हूँ आपके। जल्दी से जल्दी आपकी ब्रिज कोर्स की जो बुक है वो आपकी कंप्लीट हो जाए। इसी अब आपको 90 डिग्री का खींचना है। 90 का आप लोग सीधा रखेंगे। अब मैं यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। कैसे भी बना सकते हो आप लोग, उल्टा सीधा, जैसे आपका मन करे। 90 आपका यहाँ होता। इसको लाइन जो है मैं छोटी रखूँगा।
क्योंकि नीचे वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होगा। ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। इसी प्रकार आपको यहाँ पर चारों के चारों सॉल्व कर लेने हैं। ये आपका 90 डिग्री का हो जाएगा और चांदी की सहायता से आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद बिंदु P तथा Q पर लंबवत खींचिए, यानी कि आपको एक लंबवत खींचना है P और Q के समांतर। तो यहाँ पर आपका ये आपका बहुत ही आसान है, इसको सीधा खींच देंगे, इसको ऊपर खींच देंगे, बात खत्म। ये आपका इस प्रकार से आप लोग सीधा फीट की सहायता से आपको खींच देना है। ये आपका 90 डिग्री है, इसका एंगल भी 90 डिग्री दिया गया है, दोनों का आपका 90 डिग्री है। तो आपको सीधा लंबवत खींचना था, तो डायरेक्ट आप लोग फीट की सहायता से सीधा सीधा खींच देंगे। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पर आपका पेज नंबर 62 कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद देखेंगे हम पेज नंबर 63। पेज नंबर 63 पर है आपका कारपत्रक 9। सेट स्क्वायर की सहायता से बिंदु P से रेखा यहाँ पर ये आपको दिया गया I तक पर लंब खींचिए। सो लंब आप लोग जैसे अभी आपने किया है जस्ट उसी प्रकार आपको इसको करना है सॉल्व। ये इसका खींच देंगे। इसके बाद आप लोग नीचे वाले का भी इसी प्रकार खींच देंगे। ये आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट। देख सकते हो ये आपका कारपत्रक 9 कंप्लीट है, ठीक है। पहला दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, सेट स्क्वायर की सहायता से बिंदु P से जाती हुई I के समांतर रेखा खींचिए। यहां पर खींचेंगे, चलिए रख लिया इसको। अब आपको समांतर यानी कि इसको आपको सीधी रेखा खींचनी है। अभी आपने जो लंबवत खींचा था बस आपको इसका उल्टा करना है यहाँ पर। अब आपको इसका सीधी रेखा खींचनी है। अभी आपने 90 डिग्री की खींची थी। इसके बाद यहाँ पर P Q यहाँ पर भी करेंगे। ये आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दोनों आपको इसी प्रकार से कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर आपका पेज नंबर 63 कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे हम पेज नंबर 10। कारपत्रक 10 पेज नंबर 64। सॉरी, इसके लिए पेज नंबर 10 नहीं है आपका, पेज नंबर 10 तो कब का निकल गया, ठीक है। इसके बाद हम कारपत्रक 10 देखेंगे। स्केल की सहायता से दो दो समान लंबाइयां के रेखाखंड खींचिए तथा डिवाइडर की सहायता से रेखाखंड की समानता की जांच कीजिए। इसमें हमें क्या करना है, रेखाखंड खींचना है और उसकी समानता की भी जांच करनी है, ठीक है। समानता की भी इसकी जांच करनी है। तो चलिए यहाँ पर खींचते हैं। इसमें हमें क्या करना है, दो रेखाखंड खींचेंगे, जिसमें हम पहला खींचेंगे AB, दूसरा खींचेंगे PQ, ठीक है। हमें यहाँ पर दर्शाना है ये खींचेंगे 4 सेंटीमीटर का और ये भी खींचेंगे हम 4 सेंटीमीटर का। ये आपका AV और P और Q, ये आपका इसका आंसर होगा। लंबाइयाँ समान है, ठीक है, इस पर हम टिक कर देंगे। ये आपका लंबाई समान है। इसके बाद देखेंगे दूसरा है आपका, इसको हम खींच देंगे 4 सेंटीमीटर और इसको खींच देंगे 4.5। 5 खींच देते हैं, ठीक है, 5। ये आपका A, ये आपका B, ये P और ये Q। अब आपकी लंबाइयाँ समान नहीं है, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं है। तीसरा है आपका, तीसरे में हम करेंगे, इसको खींच देंगे 5 सेंटीमीटर और दूसरा खींच देंगे 6 सेंटीमीटर। ए वी पी क्यू, अभी आपकी लंबाइयाँ समान नहीं है। इसके बाद है चौथा। चौथा यहाँ पर अब हम अपने मन से खींचना है। आप चाहो तो लंबाई इसकी समान भी कर सकते हो सभी की। जी आपका 5 का खींच दिया, ये भी मैं यहाँ पर 5 का खींच देता हूँ। ए बी पी क्यू, लंबाइयाँ समान है। यहाँ पर भी हम खींच देते हैं। चलिए, इसको 3 सेंटीमीटर और इसको भी 3 सेंटीमीटर। पी क्यू ए बी, अब लंबाइयाँ समान है। ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, अपने मन से आपको बनाना है इसमें। लंबाइयाँ समान करनी है। सॉरी गाइस, यहाँ पर मेरा इसमें थोड़ा हाथ लग गया था। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ पर देख सकते हो, इसी प्रकार से आपको इसका कंप्लीट करना है। इसके बाद देखेंगे हम कारपत्रक 11। कारपत्रक 11 है आपका, भिन्न भिन्न अंतराल लेकर संख्याएं रेखाएं निर्मित कीजिए। भिन्न भिन्न संख्या लेनी है आपको। आप पॉइंट में ले सकते हो, माइनस में ले सकते हो। ठीक है ना, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया था कि लेफ्ट साइड में जो रहती हैं आपकी वो माइनस की रहती हैं, राइट साइड में प्लस की रहती हैं। चलिए यहाँ पर कंप्लीट करते हैं फटाफट बिना किसी देरी के साथ। सबसे पहले हम यहाँ पर बीचों बीच इसके 0 अंकित कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 0.5 माइनस 1 हो जाएगा आपका, यहाँ पर 2 हो जाएगा, माइनस का 1.5 होगा, 1.5 2 होगा यहाँ पर आपका, माइनस का 2.5 होगा आपका। इसके बाद 3 हो जाएगा। माइनस में रहेंगी आपकी सभी संख्याएं। जो राइट साइड में रहेंगी वो आपकी प्लस की रहेंगी। 0.5 1 1.5 2 2.5 और ये आपका 3 माइनस प्लस। इसके बाद आपका दूसरा दिया गया है, यहाँ पर हम 0 मानेंगे। माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद तीसरा दिया गया है आपका, यहाँ पर हम 0 मानेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार हम सेम संख्याएं लेफ्ट और राइट साइड में प्लस की रखेंगे। 4 5 6 7 8 9 और 10। इसके बाद आपका चौथा दिया गया है। इसके बाद आगे का करेंगे हम, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। सेम आपको नहीं लिखना है इसमें, ठीक है। इसमें 3 किया तो इसमें 6 कर देना, 6 किया तो 5 कर देना।
अलग अलग प्रकार की आपको इसमें लिख देना है, सेम नहीं करना है, ठीक है ना। भिन्न भिन्न इसमें लिखा है आपका पहले से ही, सो उसी के अनुसार आपको इसको कंप्लीट करना है। तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात, आठ, बस ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे हम पेज नंबर 65, 64 आपका कंप्लीट हो चुका है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पेज नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं, 64 तक आपका फुल सॉल्यूशन मैंने कंप्लीट करा दिया है आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। इसके आगे आपका पेज नंबर 65, अधिगम परीक्षण, ज्यामितीय उपकरणों का परिचय एवं अभ्यास। कोण को मापो, कोण को मापे। इसको हमें क्या करना है, इसमें बताना है कितने डिग्री का आपका ये कोण है और हमें इसमें लिख देना है। सबसे पहले हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। देख सकते हो यहाँ पर 35 का आपका दिया गया है, 35 डिग्री। इसके बाद दूसरा मापेंगे हम, ये आप लोग देख सकते हो 60 डिग्री का आपका ये कोण है, ये देख सकते हो 60। इसके बाद देखेंगे हम अगला दूसरा प्रश्न है आपका 30 डिग्री, 45 डिग्री, 58 डिग्री के कोणों को बनाएं। चांदा उठाएंगे हम, सीधा रखेंगे, 30 डिग्री का कोण खींच देंगे, ये रहा आपका 30। मिलान कर देंगे इसका, इसके बाद है आपका 45 का, 40 और 5, ये कितने का था अपना 45 का। नेक्स्ट है आपका 58 डिग्री, दो कम 60, इस प्रकार आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे प्रश्न नंबर दूसरे को। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर तीसरा, दिए गए रेखाखंड को समद्विभाजित कीजिए, यानी समान चार भुजाओं वाला आपको इसको बनाना है। तो चलिए इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पर इसका जो आधे से ज़्यादा यहाँ पर चाप ले लेंगे। चलिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको कितने का मैंने लिया, 3 सेंटीमीटर का लिया है। इसको ए बी, चलिए बी पर रखा, यहाँ चाप लगाया, ए पर रखा, यहाँ लगाया, और
नीचे भी लगा दिया। इसको काट देंगे। ए पर रखना है सबसे पहले, फिर बी पर रखना है, दोनों को काट देना है, सीधा लाइन खींच देंगे। आपका समद्विबाहु समद्विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप लोग देख सकते हो, इसको ओ दे देंगे और ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अतः ए ओ बराबर ओ बी, समान भुजाएं इनकी समद्विभाजित हो गया। इसके बाद हमें 2 सेंटीमीटर का त्रिज्या का वृत्त खींचे। सर्कल बना देंगे सबसे पहले हम, ज़्यादा बड़ा हो गया, छोटा सा बनाइएगा आप लोग। ठीक है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, 2 सेंटीमीटर खींच देंगे लाइन। ये आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 4। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 5। तो दिए गए कोण का अर्धक खींचिए। जैसा मैंने आपको बताया था, इसका आपको आधा कोण बनाना है। जैसे कि ये 40 का दिया गया तो आपको 20-20 का तो बना देना है। ये आपका दिया गया है 35 का दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर खींच देंगे। ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आपको कैसे करना था वो अब मैं आपको बता देता हूँ। सो आपको 35 का था तो 35 का आपको आधे का चाप लेना था। इसके बाद चाप लेकर आप लोग इसको इसकी सहायता से भी यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है ना, 35 का था तो 35 का आपको 17 या 18 का चाप लेकर इसको यहाँ पर चाप लगा कर इस पर बिंदु ए पर रखकर और यहाँ पर रखकर चाप से काट कर यहाँ पर मिलान कर देना। ठीक है ना, बट मैंने आपको चांदी की सहायता से बहुत ही इजी कंप्लीट कराया है, तो आप लोग इसी प्रकार से इसको कंप्लीट करना। ठीक है, पेज नंबर आपका 65 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद बढ़ेंगे पेज नंबर 66 की ओर। तो पेज नंबर 66 आपका दिया गया है, इसमें पूछा गया है ज्यामितीय आकृतियों की समझ। पेज नंबर आपका कितना है, 66 है। प्रश्न है आपका कारपत्रक पहला। प्रश्न पहला, परिवेश से रेखाखंडों के 4 उदाहरण लिखिए। सो यहाँ पर हम उदाहरण लिख देंगे। पेन, सुई, पेंसिल, घड़े। सुई, पेंसिल, ये छड़ी। ठीक है। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, अपने आसपास के 3 रेखाखंडों को खोजकर उन्हें नापिए। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर नाप के रख लिया। पेंसिल जो है हमारी वो है 13.5 सेंटीमीटर की, और सुई की लंबाई जो है वो है 4 सेंटीमीटर। चौक, ठीक है ना, चौक जो आपके स्कूल में यूज की जाती है, चौक, ये आपका 8 सेंटीमीटर। इसके बाद प्रश्न तीसरा, ये आपको क्या करना है, इसमें आपको जैसे कि आपको रेखित करना है इनको, ये आपका RS, इसी प्रकार MN, AV, PQ,
ये आपको करना है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम ऊपर बॉक्स में बने किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाकर रेखाखंड बनाइए तथा उसकी लंबाई लिखिए। जैसे कि मैंने ये रेखाखंड बनाए हैं, इनकी लंबाई आपको इसमें लिख देनी है, ठीक है। आर और एस में लाया हमने। सबसे पहले ए और बी का लिखेंगे, रेखाखंड ए बी बराबर जो है आपका 6.5 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसकी लंबाई नाप सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, 6.5 वैसे यार इसकी है नहीं, 6.5 लिख दी मैंने। ये जो लंबाई है आपकी 6.2 सेंटीमीटर है। इसके बाद पी क्यू बराबर है आपका 1 यहाँ पर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। 6 था वैसे, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। इसके बाद है आपका एम एन बराबर 3.2 सेंटीमीटर। रेखाखंड 4 आर एस 0 कितना है एक बार देख लूँ मैं, 1 सेंटीमीटर। ये आपका सभी कोण आप लोग इसमें कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। पहला आपका 6.2 सेंटीमीटर है, दूसरा है आपका 1.6 सेंटीमीटर, तीसरा है 3.2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ऊपर आप लोग कोण दिए गए हैं, आप लोग इनकी खुद माप कर सकते हो। जो माप मैंने बताई है वो एकदम करेक्ट है आपकी, ठीक है। यहाँ पर पेज नंबर आपका 66 कंप्लीट हो जाता है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट आप लोग। कारपत्रक दूसरा, चलिए दिए गए चित्र अनुसार खुली बंद आकृति लिखिए। ये खुली आकृति है, आप लोग देख सकते हो खुली। ये आपकी कैसी है, बंद है। ये कैसी है, खुली है। ये कैसी है, बंद है। खुली बंद आप लोग इसमें करना था, ये बहुत ही इजी था आपका। सो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका बिंदुओं को मिलाती हुई 5 खुली व 5 बंद आकृतियां बनाइए। 5 खुली आकृति बनानी है, 5 बंद आकृति बनानी है। तो सबसे पहले हम खुली आकृति बना देंगे यहाँ पर सिंपली। आप चाहो तो जैसी चाहे भी बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा आपका मन करे खुली आकृति बना दो 5। ओके, ये खुली आकृतियाँ हो जाएंगी। 5 बंद आकृति बनानी है, सो ये बंद बना देंगे पहली। इसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी और लास्ट बनानी है। ये हो जाएगी आपकी 5वीं, ठीक है। 5 खुली और 5 बंद आकृतियाँ बनानी है, कोई सी भी आप लोग इसमें बना सकते हो। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। परिवेश में स्थित 3 ऐसी सामग्रियां के नाम लिखिए जो क्रमशः खुली एवं बंद आकृतियों से संबंधित हो। उदाहरण के लिए खुली आकृति पेड़ की टहनी, बंद आकृति खिड़की। चलिए मटका लिखेंगे इसमें, मटका। बंद में लिखेंगे फर्श, खुली में लिखेंगे पंखा, बंद में लिखेंगे घड़ी। तीसरा है आपका
टेबल का ऊपरी भाग। इसके बाद लिखेंगे फुटबॉल। फुटबॉल। पेज नंबर 67 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद बढ़ेंगे पेज नंबर 68 की ओर। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दो। फुल सॉल्यूशन हम इस वीडियो में आपको कवर कराने वाले हैं। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए चित्र को आपको कोण कहाँ कहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं, किन्हीं 5 का नाम अंकित करके लिखिए। तो चलिए, पहिए के भाग में, पहिए के भाग में, ये आप लोग देख सकते हो सर्कल बन रहा है आपका। पैडल के भाग में, पैडल के भाग में आप लोग देख सकते हो पैडल। सीट के नीचे, सीट के नीचे ये आपका बन रहा है। पीछे पहिए, पीछे पहिए के पाइप में, हैंडल के नीचे, हैंडल के नीचे आप चाहो तो चैन को भी लिख सकते हो आप लोग। चैन के पास यहाँ पर चैन में भी एक बन रहा है। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा, प्रश्न नंबर दूसरा, पेज नंबर 68। अपने आसपास की वस्तुओं को कोण के 3 उदाहरण लिखिए। घर की दीवार, दरवाजा भी आपका होता है, खिड़की लिख देंगे एक। इसके बाद है आपका तीसरा, परिवेश में कोण के उदाहरण किन किन वस्तुओं से मैं आप देखते हैं, लिखें और चित्र द्वारा प्रदर्शित उदाहरण दीजिए। दरवाजा, ये उदाहरण हो जाएगा। फोटो फ्रेम, फोटो फ्रेम। टेबल, टेबल। किताब, किताब। पलंग, ठीक है। ये आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। पेज नंबर 68 आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद बढ़ेंगे पेज नंबर 69 की ओर। सो 69 में आपका पूछा गया है यहाँ पर कारपत्रक 4। इसमें हम त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, वृत्ताकार आकृतियाँ लिखेंगे। सो ये जो आकृति है आपकी, इसमें लिख देंगे जैसे कि पापड़, रसोई घर, रसोई घर। इसके बाद टेबल का ऊपरी भाग ऐसा होता है ना आपको चौखुट। घर में पासा,
5 देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे ही होता है 4 फुट का। दुकान का, दुकान में। इसके बाद देखेंगे हम घड़ी जो गोल होती है आपकी, ठीक है ना। ये आकृति दी गई है आपकी पेज नंबर 69 पर, गोल आकृति जो होती है आपकी घड़ी जैसे कि। चकलौटा, घर में, घर में। ये आपका पेज नंबर 69 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। पेज नंबर 70 की ओर बढ़ेंगे और आप लोग दोस्तों में भी शेयर कर दो इसको फटाफट, जिससे वो भी इसको कंप्लीट कर सकें। फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे हम। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कारपत्रक 5 पेज नंबर 70। पेज नंबर जो 70 है आपका, ये हम आपको पार्ट 6 में कंप्लीट करा देंगे, ठीक है ना। पेज नंबर 70 से हम यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। 70 आपका पेज दिया गया है, यहाँ से फुल सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे A to Z जो आपका दिया गया है। और आप लोग पेज नंबर 70 तक आप लोग कंप्लीट कर लेना, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट कराया है। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।